welcome back dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 13, that is organisms and populations. अपने पिछली वीडियो में हमने नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में चर्चा शुरू की थी और उसमें हमने कंपटीशन के बारे में चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द पैरासिटिज्म एंड अमेंसिलिज्म। तो पैरासिटिज्म, it is an interaction in which an organism of smaller size called parasite obtains nourishment from a larger organism called host। तो पैरासिटिज्म एक इस प्रकार की इंटरेक्शन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसका आकार छोटा होता है वो अपने से एक बड़े आकार के ऑर्गेनिज्म से नोरिशमेंट प्राप्त करता है। तो जो छोटे आकार का ऑर्गेनिज्म उसको हम पैरासाइट कहते हैं और जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है उसको हम होस्ट कहते हैं। A parasite robs the host of its nutrition, causes injury, weakens the host, shortens its life cycle, reduces its reproduction to the extent of causing sterility, and therefore alters the population growth of the host। तो जो parasites है वो host से जैसे nourishment लेगा तो obviously host को nutrition की कमी आएगी, तो ultimately जो host है वो उसकी reproduction करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसको वो अल्टर कर देगा। एन एपिडेमिक इन्फेक्शन में डिस्ट्रॉय मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द होस्ट। कई बार पैरासाइट द्वारा एपिडेमिक इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसमें जो पॉपुलेशन है वो होस्ट की पॉपुलेशन जो है वो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हाउएवर डेथ ऑफ द होस्ट कैन कॉज द डेथ ऑफ द पैरासाइट। अब अगर होस्ट की डेथ हो गई तो उसके साथ पैरासाइट की डेथ भी हो जाएगी। इसलिए जो आइडियल पैरासाइट होता है वो कभी भी अपनी होस्ट की जो है वो डेथ तक उसको नहीं लेके जाता है। Therefore, an ideal parasite does not kill the host but only uses it for obtaining nutrients for its growth, multiplication and transfer to a new host। तो आइडियल पैरासाइट जो होता है वो अपनी होस्ट को किल नहीं करता लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और कुछ ही समय बाद वो आगे नए होस्ट में ट्रांसफर हो जाता है। पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक विद ईच पैरासाइट पैरासिटाइजिंग अ सिंगल होस्ट। अब जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी होस्ट में वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं और वो एक ही सिंगल होस्ट में रहने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। बोथ पैरासाइट एंड होस्ट टेंड टू को इवॉल्व। तो पैरासाइट और होस्ट दोनों में को एवोल्यूशन होता है। दैट इज if the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species। अब क्या होता है कि कई बार होस्ट जो है वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसे मीन्स डेवलप कर जाती है। अब अगर पैरासाइट उन डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे जिस प्रकार की चेंजेस होस्ट में होती हैं पैरासाइट भी अपने आप को वैसे ही अडेप्ट करता है, तो इसको बोलते हैं को एवोल्यूशन। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल्स पैरासाइट्स इवॉल्व्ड स्पेशल अडेप्टेशंस सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। तो जो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं पैरासिटिज्म के लिए। उसमें बहुत सारी चेंजेस हैं जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सक्कर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट सेल। जैसे +1 में आपने पढ़ा होगा जो टीनिया सोलियम होती है उसमें स्पेशल सक्कर्स होते हैं और हुक्स होती हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें वो रिड्यूस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो पैरासाइट की बहुत ज़्यादा होती है। The life cycles of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vectors. The human liver fluke, Phaseola hepatica, depends on two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. Similarly, malaria parasite जो है needs a vector, उसमें mosquito होता है to spread to other hosts. Parasites that feed on external surface of the host organisms are known as ectoparasites. Ecto means बाहर, parasite means parasite। तो ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर ही फीड करते हैं उनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग्स। तो ये एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल हैं।
Many marine fishes are infested with ectoparasites copepods. बहुत सारी marine fishes होती हैं, उनके सरफेस के ऊपर copepods होते हैं, ये aquatic crustaceans होते हैं। कस्क्यूटा का नाम आपने सुना है, parasitic plant होता है। The parasitic plant that is commonly found growing on hedge plants has lost its chlorophyll and leaves in the course of evolution. तो कस्क्यूटा के एवोल्यूशन के दौरान लीव्स और क्लोरोफिल में इसमें लॉस्ट हो गया है, क्लोरोफिल एवोल्यूशन के दौरान। It derives its nutrition from the host plant which it parasitizes. In contrast, endoparasites are those that live inside the host body at different sites. तो एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो किसी भी ऑर्गन में रह सकते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग, आरबीसीज एक्सेट्रा। The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. तो obviously जो endoparasites हैं उनका लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasizing their reproductive potential. इसके अलावा एक और कंसेप्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म का, बर्ड्स में पाया जाता है ये। ब्रूड पैरासिटिज्म in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host and lets the host incubate them. तो आपने कोयल और कौवे की कहानी सुनी होगी। जो कोयल होती है वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा जो है उनकी इंक्यूबेशन करता है, उनकी देखभाल करता है, तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। So during the course of evolution, the eggs of the parasitic bird have evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign egg and ejecting them for the nest. तो एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ है, जो पैरासिटिक बर्ड के एग हैं वो होस्ट के एग के साथ उनकी रिजेम्बलेंसेस एक जैसी है। अब जो होस्ट है वो ऐसा समझता है कि ये मेरे ही एग हैं, तो उनको अपने ही एग समझ के उनकी इंक्यूबेशन करता रहता है। Try to follow the movements of the cuckoo, that is quail and crow, in your neighborhood park during the breeding season and watch brood parasitism in action. तो आप वहाँ पर ब्रूड पैरासिटिज्म देख सकते हैं। नेक्स्ट है अमेंसलिज्म। It is a phenomenon by which one living being does not allow other living being to flourish nearby. ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी विसिनिटी में ग्रो नहीं करने देता। The organism which inhibits the growth of another organism is called amensal. It is carried out with the help of special chemicals known as allelochemicals. For example, in case of smoother crops. Smoother crops ऐसी crops होती हैं which do not allow the weeds to grow nearby. तो अपने वो weeds को grow नहीं करने देती, जैसे sunflower है, sorghum है, barley। तो इसी के साथ यहाँ नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो खत्म होती हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव इंटरेक्शंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।